7 हिंदी राष्ट्र प्रथम। लखनऊ की पूर्वी विधानसभा में रक्षाबंधन के अवसर पर नारी सम्मान पीडीए की पहचान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नजर होटल में आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व आशुतोष वर्मा और सीमा वर्मा ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और आशुतोष वर्मा को राखी बांधी। आयोजकों के मुताबिक करीब 250 से 300 महिलाओं को साड़ी, सूट और अन्य उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, अधिकारों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के साथ साथ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की आवाज को मजबूती से उठाने, उनकी भागीदारी बढ़ाने की बात कही गई। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव में आधी आबादी की भागीदारी के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प भी लिया गया। विगत 2 दिन बाद भारत में एक बहुत बड़ा नॉर्थ इंडिया का त्योहार रक्षाबंधन आने जा रहा है और लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने वाली समाजवादी पार्टी अपनी आधी आबादी की सम्मान कैसे करती है, उसके एक तत्वाधान में मैंने एक प्रोग्राम यहाँ रखा है और मैंने कोशिश की है कि समाज के हर तबके की उन बहनों को साथ में लेके आए, उनको मंच दिया जाए और कहीं ना कहीं उनका सम्मान किया जाए। तो एक रक्षाबंधन का भी प्रोग्राम होगा। इसके लिए मैंने समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर जी को इनवाइट किया है। वो कुछ ही पलों में यहाँ पे आ रही हैं और अपने समाज के सभी लोगों के यहाँ जो जितने भी लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन सबको ऐसे राखी बंधवाई जाएगी, उनको सम्मानित किया जाएगा और एक बड़ा संदेश देने की बात है कि समाजवादी पार्टी आधी आबादी की सम्मान के साथ में लड़ाई लड़ती है। महिलाओं को सम्मानित किया आज लगभग 250 से 300 महिलाओं को साड़ियों के साथ में, सूट के साथ में, अलग अलग गिफ्ट के साथ में उनको आज सम्मानित किया जाएगा। और मुझे लगता है कि अपने आप में एक नया है। भारतीय जनता पार्टी जहां पर 33% आरक्षण देने की सिर्फ बात कर रही है, हम हर जगह पर उनको फोरम दे रहे हैं और नारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं ये आधी आबादी समाजवादी हो जाए और इसके साथ में हम समाजवादी पार्टी की विगत 2027 में इनके साथ में सरकार बनाएंगे। हम जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में कहीं भी किसी भी लिंग के आधार से भेदभाव नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन रेप, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। हमारे वहां रेप पीड़िता को रात में पानी में पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, जहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। देश की लड़कियां ओलंपियन ये जंतर मंतर में बैठ के धरना दे रही है, उनकी कोई आवाज नहीं सुन रहा है। उन सब की आवाज समाजवादी पार्टी बनेगी और समाजवादी पार्टी इन सब के साथ में एक बड़ा संदेश देने जा रही है कि 2027 में आधी आबादी के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्वी विधानसभा में ये बहनों का कार्यक्रम था जो आशुतोष वर्मा जी के नेतृत्व में रखा गया था, सीमा वर्मा जी के नेतृत्व में रखा गया था। इस पूर्वी विधानसभा की सभी महिलाएं, सभी हमारे जनता साथियों ने आशुतोष वर्मा जी को राखी बांधा। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमने भी राखी बांधा है और यहाँ से हमारी सभी बहनों ने प्रण लिया है कि पूरी विधानसभा को इस गिफ्ट में जीत कर देने का काम करेंगे। पहली बात तो मुझे बहुत सम्मानित किया गया। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ऑनर्ड और आशुतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आज ये सभा की है वो हमारे पीडीए के लिए की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए की है। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है कि भाजपा वालों ने पीड़ित के लिए, दलित के लिए, गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है जीवन यापन करना। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए के लिए जो एजेंडा उठाया है उससे गरीब जनता की बहुत मदद होगी। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, कई जगह को शिक्षाओं की व्यवस्था नहीं है वो चालू होगी। और अध्यक्ष जी बोले भी कि महिलाओं के अकाउंट में, खाते में पैसे डालेंगे। सबसे पहले 10 नब्बे जो सुविधा चालू की थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चालू की थी। कई ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चालू की है, लेकिन ये तो दुर्भाग्य की बात थी कि हम चुनाव नहीं जीत पाए और हमारी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन अब मेरी दिल से इच्छा है कि हमारी सरकार आए। एक बार सब साथियों से निवेदन है कि इस बार मौका देख के दे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सपना है वो पूरा करें। हम सब मिलकर ये सपने को साकार करें और इस बार 2027 चुनाव का मिशन यही है कि समाज क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन की तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी राष्ट्र प्रथम।